मैंने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोणितपुर में प्रवेश किया है, मैं उस उद्देश्य को पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं लौटने वाला। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। फिर चाहे मेरे मार्ग में कितनी ही कठिन बाधाएं क्यों न आए, किंतु आप मेरे साथ आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं अथवा यहाँ से लौटने का मार्ग ढूंढकर यहाँ से लौटने का, ये निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। क्या करने जा रहा था? आगामी संकट के आभास से मैं अपना सांस नहीं खो सकता। नहीं, देवराज इंद्र हूं मैं। कठिनाइयों के समक्ष मैं अपने घुटने कदापि नहीं टेकूंगा, कदापि नहीं। महाराज, ये देवता तो निरुत्साह होकर लौटने के स्थान पर हमारे शोणितपुर के भीतर ही आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो स्वीकार कर लीजिए महाराज कि कुमार कार्तिकेय अपराजय है। इसी में ही हम सबकी और आपकी भलाई है। शांत हो जाओ अट्टासुर, शांत हो जाओ। अपने महाराज के प्रति तुम्हारे अविश्वास और अनिष्ठा का अभाव अब मुझे उत्तेजित कर रहा है। अरे आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? और ये तो इन्हें भी ज्ञात है कि मेरे शोणितपुर से निकास का कोई मार्ग नहीं। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ हुई है अट्टासुर। कुमार कार्तिकेय और ये देवता तो अभी मेरे नगर में जितने भीतर आएंगे मेरे जाल में उतने ही उलझते जाएंगे। और यदि ये मुझ तक पहुंच भी गए तो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि मेरे प्राण तो कहीं और सुरक्षित है। श्री महागणपति जी ने हमें जिस वन के प्रति सजग किया था, ये वही वन है। इसीलिए अब हमें और भी अधिक सजग रहना होगा। कुमार कार्तिकेय, इतनी लंबी यात्रा कर मैं क्लांत हो चुका हूँ। कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ, ये स्थान उपयुक्त है। अभी एक ऐसी ध्वनि थी। कुमार कार्तिकेय, वो देखिए, वहां भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है। विश्राम करना कितना आनंददायक है। कुबेर जी, कुबेर जी! हाँ? कुमार कार्तिकेय जी, मैं पुनः संकट में आ गया। कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी, आप वहीं स्थिर रहिए। मैं अभी छलांग लगाकर वहां आता हूं और आपको वहां से सुरक्षित इस पार लाने का कोई उपाय करता हूं। हाँ, 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 हाँ। ये परिस्थिति तो और भी विकट होती जा रही है। अट्टासुर, तुम्हारे मगरों को आहार प्राप्त हुए बहुत दिवस हो गए ना? मेरे प्रिय मगरों महाराज। नहीं समझे ना? तो देखो,
ये जल कहां से प्रकट हो गया? देवराज इंद्र, ये संपूर्ण स्थल जहां पे मैं स्थित हूँ जलमग्न हो रहा है। कुछ कीजिए, बचाइए मुझे। वायुदेव, कुमार कार्तिका, कुछ तो कीजिए। जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। मगरमच्छ! देवराज इंद्र, यहाँ तो चारों तरफ निर्भक्षी मगर है। बचाइए मुझे। कुमार कार्तिकेय, वायुदेव, कुछ तो कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। कुबेर जी, अब आपको इस जल में तैरकर ही स्वयं की रक्षा करनी होगी। और वही कीजिए और हम तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कुबेर देव की रक्षा के लिए उनके निकट पहुंचना ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमारे और कुबेर जी के मध्य एक गहरी खाई है। यदि आप उन तक पहुंच भी गए और उन्हें जल से निकाल भी लिया, फिर भी आप उन्हें यहाँ तक कैसे ला पाएंगे? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवराज, किंतु प्रयास करना मेरा कर्तव्य है और वो मैं करके रहूंगा। ये मायावी हाथ तो मेरे पांव जकड़ रहे हैं और मुझे नीचे खींच रहे हैं। ये सब देवराज इंद्र और वायुदेव तो सुरक्षित है ना? कुमार कार्तिकेय, अब हम अपनी रक्षा कैसे करें? मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, किंतु क्या करूं मैं? मां, एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए। मुझे देवताओं की रक्षा करने का कोई उपाय सुझाइए मां। मां, मैं देवताओं की रक्षा कैसे करूं मां? एक और कुबेर जी पर भयंकर मगर आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी ओर अन्य देवताओं के साथ स्वयं मैं भी उन मायावी हाथों की जकड़ में हूं। इस स्थिति में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें मां। पुत्र, तुम देव सेनापति हो। देवताओं की रक्षा का कठिन दायित्व स्वीकार किया है तुमने, जिसमें तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना होगा। इन कठिन पलों में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी पुत्र। किंतु जो समर्थ होते हैं वो विकट परिस्थितियों में निराशा को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। ऐसे समय वो शांत मन से अपने उन संयोगियों और मित्रों का स्मरण करते हैं जो उनके निकट होते हैं और उनकी सहायता करने में सक्षम और कटिबद्ध होते हैं। किंतु मां, यहां तो ना कोई मेरे मित्र हैं और ना ही कोई सहयोगी। जो देवता मेरे साथ हैं वो स्वयं संकट में है। तो फिर मैं किससे सहायता मांगू मां? पुत्र, जब तुमने शोणितपुर में प्रवेश किया था तब तुम्हारे साथ कौन था?
धन्यवाद माता, मैं आपका संकेत समझ गया। ये ध्वनि के संकेत क्यों उत्पन्न कर रहे हैं महाराज? जब अंत समय निकट आता है तो प्राणी का व्यवहार विचित्र हो ही जाता है। अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करनी होगी मयूर जी, चलिए। वायुदेव जी तैयार हो जाइए। कुबेर जी, मयूर जी के पांव थामने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ 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 हाँ, हाँ। चलिए मयूर जी। आप कुशल तो है ना कुबेर देव जी? हाँ कुमार कार्तिकेय, आज आपने दूसरी बार हमारी रक्षा की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुनः सब कुछ यथावत हो गया यहाँ, जहाँ पल पल सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। ऐसे माया जाल में हैं हम। किंतु कुमार कार्तिकेय, यदि यहाँ पग पग पर ऐसी अपरिचित बाधाएं आती रही तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? इसमें कठिनाई तो अवश्य है वायुदेव, किंतु हमें सावधानी से आगे बढ़ते रहना होगा। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय, आप रुक क्यों गए? अभी अचानक ये भीषण अग्नि कैसे प्रकट हो गई? स्थान के इस धधकती हुई अग्नि कुंड को हम पार कैसे करेंगे? मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। श्री महागणपति जी ने भी तो हमें इस अग्नि भ्रम के प्रति सचेत किया था। मुझे स्मरण है, किंतु यदि इस अग्नि में भी जल मगरों के समान
कोई अदृश्य संकट छिपे होंगे तो फिर नहीं देवराज, इस अग्नि से हमें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। कुमार कार्तिकेय, ये अग्नि संकट बहुत विकट भी हो सकता है। नहीं कुमार कार्तिकेय, अब हम और संकटों का सामना नहीं कर सकते। देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। हम उस एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार अपने प्राण संकट में नहीं डाल सकते। ये मेरा भ्रम था, अथवा कुबेर ने मेरे विशेष भवन की ओर संकेत किया। कुबेर जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मना किया था ना, भवन की ओर संकेत क्यों कर रहे हैं आप? आप सभी मेरा विश्वास कीजिए और चलिए मेरे साथ। उचित है कुमार कार्तिकेय, यदि यही आपका आदेश है तो उचित ही होगा। मयूर जी, आप यहीं स्थित रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। यदि मुझे आपकी आवश्यकता हुई तो मैं आपको पुकार लूंगा। मेरा मायावी खड्ग जहां स्थित है, कुबेर ने क्या हाथ उठाकर उसी को इंगित किया? महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वास्तविक प्रयोजन क्या है? क्यों आया है ये यहाँ शोणितपुर में? तारकासुर की माया नगरी शोणितपुर में जो भी दिखाई देता था वो तो मात्र माया से उत्पन्न भ्रम था, और ये भली भांति समझ चुके थे कुमार कार्तिकेय। इसलिए उन्होंने ये भी भांप लिया कि उनके मार्ग में बनी वो बाधा धधकती अग्नि भी सत्य नहीं थी, और अपने 7 देवताओं को उसमें प्रवेश कर उसे पार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके उपरांत अब देव सेनापति के नेतृत्व में अब ये देव समूह अपनी मार्ग की द्वितीय बाधा को पार कर उस खड़ग के और भी निकट पहुंच चुका था, जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित थे। और अब तारकासुर के मन में ये संशय जागृत होने लगा था कि कदाचित कुमार कार्तिकेय उसके जाल में उलझ नहीं रहे थे, अपितु वो ही तारकासुर को उसमें उलझा रहे थे। ये कुमार इन देवताओं को कहाँ ले जा रहा है? कहीं ये मेरे खड्ग को प्राप्त करने के लिए तो आगे नहीं बढ़ रहे? नहीं नहीं नहीं, असंभव है ये। एकमात्र मुझे ज्ञात है उस खड्ग का रहस्य, और वो रहस्य तो मैंने किसी के समक्ष भी उजागर नहीं किया है। महाराज, कुमार कार्तिकेय अपने देवताओं को लेकर आपकी मायावी अग्नि को भी पार कर चुके हैं। वो तो निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अट्टासुर उन देवताओं को लेकर जहां भी जा रहा है वो ले जाने दो उस कुमार कार्तिकेय को, क्योंकि मुझ तक पहुंचने के लिए जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां कहां मिलूंगा मैं उन्हें? उन्हें भी तो ज्ञात होना चाहिए ना कि मुझ तक पहुंचना इतना सरल नहीं। तो क्या हुआ जो उसने वो मायावी सघन वन और उस धधकती अग्नि को पार कर लिया? अभी तो ये आरंभ है। अभी तो उस बालक के लिए अनेकों और क्रीड़ाओं की योजना है मेरे पास। अभी उसने मेरी नगरी में देखा ही क्या है?
श्री महागणपति जी ने हमें स्पष्ट चेतावनी दी थी। इसीलिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें प्रतिपल सजग रहकर आगे बढ़ते ही रहना होगा। कितना विचित्र और भयावह स्थान है ये। मुझे पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे भूमि स्वतः गतिमान कैसे हो रही है? देवराज इंद्र, वायुदेव, कार्तिकेय जी, संकट देखकर ना घबराना, अपितु युक्ति और बुद्धि से उसका सामना करने वाला ही वीर योद्धा कहलाता है।